नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम अपनी छत पे आ गए हैं और हमारे शहर में आ चुका है 5G। कहते हैं मुंबई के बाद मंडी शहर में फैशन सबसे पहले आ जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको 5G टेस्ट कराएंगे एयरटेल का और जियो का। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल में 5G आ रहा है और फिलहाल एयरटेल की सिम मैंने चलाई है और यहाँ पे 4G LTE 5G NSA डिस्कनेक्टेड लिखा रहा है, बट डिस्कनेक्टेड लिखा रहा है लेकिन चल रहा है। यहाँ पे नेटवर्क सेल इन्फो लाइट में यहाँ पे 5G NSA लिखा हुआ है और बैंड 40 लिखा रहा है और 72 dBm आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। और नेटवर्क सेल इन्फो लाइट की बात की जाए तो वहाँ पे 4G LTE और 5G NSA डिस्कनेक्टेड लिखा रहा है और जो टावर है उसकी लोकेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है लेकिन चल रहा है। तो आइए दोस्तों, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं, कंपेरिजन करते हैं एयरटेल 5G किस तरह से चल रहा है और जियो का 5G किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे पहले टेस्ट किया था जो मैंने नीचे किया था अपनी शॉप के बाहर, वहाँ पे तो काफी अच्छा जो है 350 Mbps की डाउनलोडिंग और 50-60 Mbps की अपलोड आई थी। सिग्नल वहाँ पे बहुत ज्यादा, शायद यहाँ पे दीवार है इस तरफ या कुछ भी है तो थोड़ा सा कट रहा है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़े तो फिलहाल लेकिन यहीं पे सिचुएशन जिस तरह से है आपके सामने मैं चेक करा रहा हूँ तो यहाँ पे सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। चलो इसको बाद में टेस्ट कर लेते हैं। जियो को हम स्विच कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट में जियो का कर लेता हूँ। तो जियो का 5G यहाँ पे लिखा आ चुका है और ऐसे 3500 यानी कि 3500 का जो बैंड है वो आ चुका है और 100 dBm तक जो RSR पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे किस टावर से आ रहा है वो भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस तरह से टावर यहाँ लेफ्ट साइड में है। तो ये रहा जियो का 5G स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे लगभग 100 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है, बहुत कम है। अपलोड लगभग 10 Mbps के आसपास आ रही है, तो बहुत कम है। वैसे ये 4G के ऊपर जो है 5G चल रहा है। तो चलो अब हम थोड़ा सा इसको स्विच करते हैं, इंटरनेट को एयरटेल पे लेके चलते हैं। तो चलिए एयरटेल पे हम आ चुके हैं और जिस दौरान ये स्पीड टेस्ट हो रहा है उस दौरान जो है मैं आपको यहाँ पे नेट मोस्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एयरटेल 4G 1800 लिखा रहा है बट ऊपर हमारे पास 5G लिखा रहा है। और अगर नेटवर्क सेल इन्फो लाइट में चले जाएं तो यहाँ पे 5G NSA एयरटेल बैंड 3 नजर आ रहा है। सिग्नल 62 dBm है और RSR भी है। तो 272 Mbps की डाउनलोडिंग हमारे को मिली है। नीचे से काफी कम स्पीड मिली है, मुझे लगता है डायरेक्शनल है। जैसे दीवार नजर आ गई, इधर भी दीवार है तो थोड़ा सा अड़ रहा है। थोड़ा पीछे जाके टेस्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, जहाँ से टावर के हम सामने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बार अब हम जियो का भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल, फिर उसके बाद जगह चेंज करते हैं। मुझे लगता है अभी टावर के सामने हम रहे तो ज्यादा स्पीड आती है। पिंग काफी अच्छा आ जा रहा है मतलब, लेकिन मुझे लगता है टावर के पास हमने जाना ही पड़ेगा। टावर के पास क्या, टावर के सामने जाना ही पड़ेगा। तो जगह चेंज करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। तो हमने जगह लगभग 10 फुट इधर आ चुके हैं। तो हमारे को लगा भी जैसे टावर के डायरेक्शनल हम आ चुके हैं, खास फर्क नहीं पड़ा। जियो की स्पीड तो जो है 700 Mbps दिखाई देती कहीं पे, तो आज यहाँ पे 40, कभी 100 Mbps आ रही है, कभी 50 Mbps आ रही है, कभी 10 Mbps आ रही है। मजाक ही बना दिया। ओह 4G प्लस, मुझे लगा 5G प्लस आ गया एकदम। तो एक बार फिर से एयरटेल का स्विच कर लेते हैं क्योंकि एयरटेल का टावर यहाँ सामने है और दूसरी तरफ का भी जो है इस बिल्डिंग के पीछे है। लेकिन चलो हम काफी डायरेक्शनल है अभी एयरटेल के लिए भी। कंपनी वालों को पता लग गया अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, पीडी खा गए या तो हमारे जीबी खत्म हो गए, कुछ तो हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे स्पीड टेस्ट हमने किए हैं अपने शहर में। कभी कभी 700 Mbps, कभी कभी 500 Mbps, कभी 250-300 Mbps। तो ये सारे स्पीड टेस्ट थे। आपके शहर में किस तरह से 5G काम कर रहा है? क्या आपके शहर में एयरटेल का 5G फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है या आपके जो डेली डाटा लिमिट होती है उस हिसाब से चल रहा है? जियो में क्या अनलिमिटेड चल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अभी एयरटेल का 5G चलाने के लिए आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका मोबाइल जो है 5G इनेबल होना चाहिए। मोबाइल डाटा में सिम में यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क आपको 5G 4G 3G करना पड़ेगा। 5G ओनली है तो 5G भी करना पड़ सकता है। वैसे जो है सिम 2 में भी आपका ड्यूल सिम 5G है नहीं है ये भी डिपेंड करता है। तो मेरा फोन तो था नोड C 5G चल रहा है, बस मैं नहीं बोलता अभी बहुत अच्छा है लेकिन चल रहा है, दोनों सिम पे चल रहा है 5G। और जियो में नहीं चलता है। जियो में करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर लेना पड़ेगा। माई जियो ऐप में जाके वहाँ पे एक्सेप्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो कांग्रेचुलेशन यहाँ पे आ चुका है। इसे 2 दिन लगते हैं 48 घंटे और इस तरह से अपडेट हो जाता है। और मैंने जब दिल्ली गया था तो वहाँ पे किया था अपडेट, लेकिन 48 घंटे लगे और 1 महीना हो चुका है। तो मेरे मंडी शहर में अब जाके आया है 5G और मैं यूज कर पा रहा हूँ और ये हमारा अपडेट हो चुका है सब कुछ, ठीक है, और हम यूज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जियो की 5G स्पीड आपको देखने को मिलेगी। जब पहली बार मैंने 5G अपने मोबाइल में चलाया था जियो का तो 700 Mbps की स्पीड आई थी, बट कभी कभी इसकी नॉर्मल स्पीड रहती है और कभी कभी जो है 100-200 Mbps स्पीड रहती है। चलता लगभग है भी ये अनलिमिटेड है। लेकिन एयरटेल में क्या हो रहा है, अभी मेरा डाटा कंज्यूम हो रहा है। मैंने रिचार्ज किया था 6 GB का महीने का तो वो खत्म हो गया।
सिर्फ स्पीड टेस्ट में ही खत्म हो गया। और अगर जियो का बात की जाए तो वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पे चल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर मैंने एयरटेल का भी रिचार्ज किया, अभी 4 GB एक्स्ट्रा 65 रुपीज़ का किया है। तो मैं एयरटेल की आपको स्पीड यहाँ पे चेक करा देता हूँ। कभी कभी यहाँ पे एक और दिक्कत भी आ रही है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है, अभी यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ रहा है और फिर एयरप्लेन मोड ऑफ करना पड़ रहा है। तो ऐसा करना पड़ रहा है 5G को सही ढंग से यूज करने के लिए। और कई बार कॉलिंग में भी दिक्कत आ रही है, कई बार मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, वोल्टेज सही ढंग से ऊपर आ रहा नहीं है और काफी सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये अपडेशन है, इस दौरान जो है हम बीटा टेस्टिंग में है, प्रॉपरली रोल आउट नहीं हुआ है 5G, तो ऐसा रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते भी हम इस चीज के प्रॉपरली पैसे दे रहे हैं और हम 5G यूज कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग फेस में है। तो जैसा कि अब यहाँ पे 5G आ रहा है, तो आप देख सकते हैं लगभग 260 Mbps के आसपास जो है स्पीड आ रही है। बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पे 5G चल रहा है। 270 Mbps अपलोड का तो मजा ही आ गया। जो लोग कह रहे थे ना भी हमें स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग करनी है, पिंग अच्छा आ रहा है, अपलोड स्पीड 80 Mbps की आ रही है, 4K स्ट्रीम भी इसमें पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी अब इंडिया में आ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी 5G की, डिजिटल इंडिया हो जाएगा बहुत इजीली। तो इस तरह से एयरटेल का और जियो के बारे में 5G की हमने अपडेशन बताई अपने शहर में और पूरे इंडिया में किस तरह से चल रहा है। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और स्पीड टेस्ट आपने देखे, कुछ आपके 5G के ऊपर न्यूज मैंने आपको बताई, किस तरह से 5G काम कर रहा है मोबाइल्स में, वो मैंने आपको बताया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। इतने बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।